हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम एनसी वेब के एडमिशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। और एनसी वेब के अंदर जो एडमिशन है वो मिड एंट्री एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरी पूरी वीडियो मिड एंट्री को लेकर ही होने वाली है। एनसी वेब फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिमांड थी मिड एंट्री एडमिशन के बारे में बताने के लिए, बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे। तो मिड एंट्री पर ये वीडियो पूरी रहने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगी वो सारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से समझना। और वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अगर आपको फिर से कोई प्रॉब्लम होती है मिड एंट्री के एडमिशन्स को लेकर, तो आप एक बारी कमेंट में अपनी क्वेरी जो है मेरे से पूछ लेना। ठीक है, और पहले ही अपनी क्वेरीज जो है आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और जब मिड एंट्री आएगी तो फटाफट आप फिल करने के कैपेबल हो जाए। तो इस तरीके से अपनी तैयारी रखना पूरी। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आया है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, तो इसी तरीके से आपको नई नई वीडियो पे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, मिड एंट्री की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो 2026 का जो एडमिशन था वो 8 जुलाई से 24 जुलाई तक खुला हुआ था। ठीक है, बट मिड एंट्री का मतलब क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। जिन भी स्टूडेंट ने 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक अपना जो है एडमिशन फॉर्म नहीं भरा किसी भी वजह से, ठीक है, आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से, तो उन स्टूडेंट के लिए मिड एंट्री का ऑप्शन जो होता है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एनसी वेब एडमिशन के लिए। आप लोगों को एक मौका दिया जाता है। ठीक है, जिन भी बच्चों से छूट गया था किसी भी वजह से, तो एक मिड एंट्री ही एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसके अंदर अप्लाई कीजिए। क्योंकि अदर कट ऑफ जो होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसमें तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। स्पेशल जो कट ऑफ निकलती है उसमें भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपने रजिस्ट्रेशन जो है नहीं किया हो। अब जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है उसके लिए अभी कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया है। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा रजिस्ट्रेशन अमाउंट को लेकर, तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो अगर हम डीयू रेगुलर की बात करें, उसके अंदर अगर मिड एंट्री होती है तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग मिड एंट्री के अंदर रेगुलर स्टूडेंट से 1000 रुपीज़ लिए जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग एनसी वेब के अंदर जो है नॉर्मल जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसके अमाउंट अलग होता है, और जो मिड एंट्री का अमाउंट होता है वो कुछ अलग होता है। तो जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चलेगा अमाउंट के बारे में, वो सभी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं मिड एंट्री को लेकर कुछ और प्रोसेस की। देखिए, मिड एंट्री के लिए जो नॉर्मल चीज़ है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। दिल्ली का रेजिडेंट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, अपना सर्टिफिकेट आपको रिन्यूअल करके ही देना है। ठीक है, ओल्ड सर्टिफिकेट मत देना जिसके अंदर डेट जो है वो निकल चुकी होगी, ऐसे वाला नहीं चलता। दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। मार्कशीट्स आप अपनी रखो, 10th की और 12th की मार्कशीट कंप्लीट स्कैन करके रखिए, अपनी फ़ोटो स्कैन करके रखिए, और अपना जो है साइन स्कैन करके रखिए। ये सेम ही प्रोसीजर रहता है, ये तो आपको पता ही होगा मिड एंट्री के लिए। और कुछ आपको इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर मिड एंट्री थी 2025 की, आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से आपका जो मिड एंट्री का नोटिफिकेशन आता है। तो मैं 2025 का नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कैसे कैसे जो है वो आता है, और लिंक वगैरह सब दिखाऊंगी आपको। पब्लिक नोटिस जो है एनसी वेब द्वारा जारी किए गए वो भी शो मैं करूंगी इस वीडियो में। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा था। दूसरे कोई भी स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई मत करना। ठीक है, या और बात करी जाए इसमें भी आपके 12th के बेस्ट 4 के मार्क्स देखे जाएंगे। ठीक है, और सेम ही प्रोसेस रहता है, बट थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि जो दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले भर रखा था वो अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी सभी लोग
जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले नहीं भरा था वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ नोटिस दिखाती हूँ, उसके को देखकर आप सभी का जो थोड़ी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये देखिए ध्यान से, ये 27 अगस्त 2025 को रिलीज़ किया गया था। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड to complete registration process and several admission have been rejected due to non payment or wrong entry on admission portal। यानी कि उन सभी स्टूडेंट के लिए, एक तो जिन्होंने जो रह गए थे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए, और कुछ ऐसे भी थे जिनका रिजेक्ट हो गया था, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये और रॉन्ग एंट्री ऑन एडमिशन पोर्टल में जिसने डाल दी थी वो भी कर सकते हैं। अब देखिए, पिछली बार ये 29 और 30 2 दिन चला था। इस बार का जो है वो ये है कि शायद आपका 4th या 5th कट ऑफ के बाद, ठीक है, ये खुल सकता है मिड एंट्री। तो जब भी एंट्री खुलेगी आपको मेरे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, जब भी खुलेगी आपको तुरंत बता दिया जाएगा। 1 या 2 दिन की होती है, कभी कभी 3 से 4 दिन की भी दी जाती है। ठीक है, तो ये नोटिस देखकर आप सभी को थोड़ा हो गया होगा कि मिड एंट्री जो है वो ओपन होती है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन लिखा है। ठीक है, और मिड, इसमें ये एक पब्लिक नोटिस था जो मैं आप सभी को दिखाना चाहती थी कि मिड एंट्री ओपन होती है। ऐसा नहीं है कि मिड एंट्री ओपन नहीं होती, पिछली बार भी हुई थी 2025 का, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, 27 अगस्त 2025 का। तो इस बार ये खुलने की भी उम्मीद है, और मे बी आपका ये 3rd कट ऑफ जैसे ख़त्म हो रही है, 4th कट ऑफ पिछली बारी 5th स्पेशल ड्राइव कट ऑफ के बाद आया था ये। ठीक है, तो अब कुछ पहले भी आ सकता है, 4th कट ऑफ के बाद भी आ सकता है, 5th कट ऑफ के बाद भी आ सकता है, तो ये पक्का नहीं रहता, बट आपको बता दिया जाएगा। कुछ और नोटिस है जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अपडेट्स जो है आपको टाइम पे मिल सके। आगे देखिए, जैसे कि ये स्क्रीन पे आपको मैं शो कर रही हूँ, होप सो शो हो रहा होगा। NCVF रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन 24 सितंबर टू 27 सितंबर, तो ये 4 डेज़ ओनली के लिए खुला था। एक बार ये नोटिस बोर्ड पढ़ लेते हैं कि क्या था इसके अंदर। देखिए, इसके साथ साथ यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन लिंक लिखा है, ये मिड एंट्री वाले स्टूडेंट के लिए था। रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप दबा के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, और ये एक बार ये वाला नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा था। पिछले बार का है, इस बार का भी इस तरीके से ही आपको जो है देखने को मिलेगा। ओपन हो रहा है, वेट कीजिए। देखिए, इस तरीके से एक नोटिस जारी किया जाता है। जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ 24 से, ये आपको डिक्लेरेशन देंगे, यानी कि कट ऑफ का जो डिक्लेयर देते हैं ना, वो 29 से कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर एडमिशन, फिर आपको ऐसे टाइम दिया जाएगा, फिर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो ये मिड एंट्री के लिए है, ये लिखा है यहाँ पे मिड एंट्री सेकेंड, 1 या 2 बारी आपको दिया जाता है पूरा। कभी मिड एंट्री एक बार ही खुलती है, कभी मिड एंट्री दूसरी बार भी खुलती है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को देनी थी कि इस तरीके से मिड एंट्री खुलती है। ऐसा लिंक शो किया जाता है, और लिंक के माध्यम से आप जो है अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई और भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बता देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करना।